गवाला। अभी मैं गवाला आया था बाकू से ट्रेन में, 3.5 घंटे की जर्नी थी। 7:30 बजे चले थे, 11 बजे पहुंच गए। और यहाँ से बस स्टेशन पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। बारिश होने लग गई थी, मौसम काफ़ी ख़राब है। तो मैं पहले सोच रहा था कि मैं यहाँ से बस में चला जाऊँगा शेकी, बट बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने कहा यार यहाँ से कहाँ जाएँ। फिर मैंने यहाँ से डायरेक्ट एक टैक्सी बुक करी बोल्ट से। तो बोल्ट पे इट वो शोइंग अराउंड 1200 रुपये। तो बोल्ट वाली टैक्सी ने कैंसिल कर दी, बोला कि 40 बना दो। तो मैंने कहा 40 तो नहीं हो पाएगा भाई, 30 कर ले काम कर। तो 30 में मुझे दूसरा मिल गया। वो तो नहीं मिला, बट दूसरा मिल गया। तो ये भाई मुझे भी लेके जा रहा है शेकी। यहाँ से 50-60 किलोमीटर है। अपने हॉस्टल तक छोड़ेगा 30 मिनट में, जो कि 1500 के रन होते हैं। तो मैंने कहा इट इज़ वर्थ इट। यहाँ पे ना फंसने से अच्छा है यहाँ पे जाओ, फिर बस ढूंढो, बस भी मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा कि इट इज़ वर्थ इट कि यहाँ से टैक्सी कर लेते हैं और निकलते हैं। अब मिलेंगे हम शेकी में। और अभी गवाला के नज़ारे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अभी। अभी कुछ भाइयों ने मुझे यहाँ पे तुर्किश कॉफ़ी ऑफर करी थी, अजरबैजानी तुर्किश चाय थी। सो आई मेट दिस 2 guys इन शेकी। दिस इज तुलू एंड नूरिक एंड दे आर ऑफरिंग मी अ तुर्किश टी। से हाय। अब यहाँ से जाएंगे अपने हॉस्टल, चेक इन करेंगे, थोड़ा रेस्ट करते हैं। फिर देखते हैं, कल कारवानसराय जाना है, शेकी खान का पैलेस देखना है, और 2-3 चीज़ें कवर करनी है। फिर यहाँ से आके गांजा जाना है। लेट्स सी, लेट मी भाई आगे चलते हैं, मिलते हैं हॉस्टल में। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम शेकी। राइट नाउ आई एम इन अजरबैजान शेकी। सो आई केम फ्रॉम बाकू टू शेकी yesterday and I was almost tired, so I didn't record anything much. Today we are starting the day in शेकी। पहले हम जाएंगे शेकी खान पैलेस और उसके बाद कारवानसराय, और फिर देखते हैं 1-2 लोकेशंस और हैं, वहाँ चलते हैं। लेट्स सी हाउ इज शेकी। लेट्स गो। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, शेकी में आई एम स्टेइंग इन दिस हॉस्टल। दिस इज़ द सेंट्रल हॉस्टल इन शेकी, और ये बहुत प्राइम लोकेशन पे है एंड इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है। इसकी प्राइसेस बहुत सही है, 900 से 1000 रुपये पर नाइट के इसके चार्जेस हैं। तो काफ़ी जस्टिफाइड है, काफ़ी सही है। एंड मेल फीमेल दोनों डॉर्मिटरीज सेपरेट है, तो उसका भी कोई इशू नहीं है। अगर कोई फीमेल सोलो ट्रेवलर है तो उसके लिए भी सही है। These are the views right outside from the window. नाउ देर इज़ वन इशू विद दिस हॉस्टल कि ये लोग 2 बजे से पहले चेक इन अलाउड नहीं करते। तो मोस्ट केसेस में होता है, कई हॉस्टल्स में अलाउड नहीं करते हैं। बट इन्होंने मुझे जो रीज़न दिया था वो ये था कि हमारे पास अभी रूम रेडी नहीं है, तो हम क्लीनिंग करवा रहे हैं, उसके बाद आपको लोड कर देंगे। सो वो इशू आ सकता है। बाकी दे हैव देयर सिटिंग एरियाज़ एंड उनका खुद का रेस्टोरेंट भी नीचे कैफेटेरिया है। सो यू कैन वेट देयर फॉर द मीन वाइल, जब तक आपका रूम वगैरह रेडी हो। सो बाकी मुझे ये हॉस्टल बहुत सही लगा। अब ज़रा बाहर की लोकेशन देखो, मतलब मुझे शेकी बहुत पसंद आया। ये छोटा सा टाउन है, इतना बड़ा नहीं है शेकी, लेकिन मुझे बहुत सही लगा। आपको बाकू में वो उतनी टूरिस्ट वाली फील नहीं आएगी जितनी शेकी में आएगी। तो शेकी मुझे बहुत सही लगा। और इस हॉस्टल के आसपास सारी लोकेशंस है पास में। सो यू कैन गो टू शेकी खान पैलेस, कारवानसराय, सब पास में पड़ते हैं। एंड बाहर निकलोगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं, कुछ भी आपको लेना हो सब कुछ यहाँ पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। मतलब ये हॉस्टल की लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है यहाँ पे। और ये हमारी फेवरेट लाडा 1980s वाली, ये आपको हर जगह दिखी जाएगी अजरबैजान में। पैलेस, द विंटर पैलेस, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। विल वॉक बाय, थोड़ा घूम लेंगे इससे अच्छा। चलो लेट्स गो। वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ शेकी एंड जस्ट लाइक उज़्बेकिस्तान द ड्रेनेज सिस्टम इज इन द मिडल ऑफ द रोड। जस्ट लुक एट द माउंटेन्स। अभी तक जो शेकी में मुझे सबसे अच्छी लगी है ना, वो है यहाँ का वेदर।
तो गूगल मैप अपडेटेड मी रॉन्ग ऑल दिस टाइम। बस ज़्यादा दूर नहीं है, गूगल मैप मेरे को जगह लेके आया था, वहाँ पे पहले था नहीं, फिर मैं वहाँ से थोड़ा घूमता हुआ आ गया तो दिखा यहाँ पे एक बोर्ड जो दिखा रहा है कि शेखी खान इस तरफ है। तो आई थिंक वेयर इज द शेखी खान पैलेस, लेट्स गो। एंड बारिश चालू हो गई है, नहीं यार ये नहीं चाहिए थी अभी। और इसके पीछे नज़ारे भी देखो यार, बड़ा ब्यूटीफुल लोकेशन। द शेखी खान पैलेस, अब सही लोकेशन पे आए हैं हम। पीछे की लोकेशन माशाल्लाह। एंड दिस इज़ द एंट्री ऑफ शेखी खान पैलेस। दिस शेखी खान पैलेस, ये है शेखी खान पैलेस। बाकी इन्होंने पूरा आसपास एक कंपाउंड बना रखा है टूरिज़्म के लिए। तो टिकट ले लिए, टिकट की प्राइस है 9 मनात फॉर टूरिस्ट विच इज़ 450 रुपये। देखते हैं कि वर्थ इट है या नहीं है। नाउ शेखी खान पैलेस को देख के जो मेरे इनिशियल थॉट्स है वो ये है कि ये आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है जो हमने देखा था उज़्बेकिस्तान में। मतलब ये जो पर्शियन आर्किटेक्चर है ना, ये आपको मिलेगा मोस्टली जो पर्शियन डायनेस्टी जहाँ पे रूल करती थी वहाँ पे हर जगह आपको मिलेगा। सो लुक एट दिस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। ये आपको जो हम उज़्बेकिस्तान में थे, बुखारा में थे, ताशकंद में, समरकंद में जहाँ पे भी थे, ये सेम आर्किटेक्चर वहाँ पे भी था। तो इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। ये जो पैलेस है ये बनवाया था मोहम्मद हुसैन खान मुश्ताक ने 1797 में। वो शेखी के वैसरॉय थे कजर डायनेस्टी के अंडर में फॉर दी पर्शियन डायनेस्टी, और उनके थे 4 बेटे। सो ये पैलेस उनके लिए बनवाया गया था एंड इसको बोलते थे हाउस ऑफ शेखी खान और विंटर पैलेस ऐसे बोलते थे, क्योंकि ये अब कुछ लोग समर पैलेस बता रहे पता नहीं, तो इसको ना विंटर पैलेस और समर पैलेस दोनों बोला जाता है। तो ये लोग यहाँ स्टे करते थे विंटर्स में, ऐसा बोलते हैं। एंड इसकी जो मैं आर्किटेक्चर बता रहा था वो इसीलिए है क्योंकि ये पर्शियन डायनेस्टी से आते हैं ना, तो पर्शियन आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो ये जो सारी इनकी दीवारों कारीगरी वगैरह थी ये पूरी पर्शियन आर्किटेक्चर है। वेंट टू दी शेखी खान पैलेस हेयर इन शेखी एंड आई वुड से कि यार वर्थ इट तो नहीं है। 9 मनात इन्होंने लिए हैं, इट इज़ अराउंड 500 रुपये, ठीक है। और अंदर से फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और 4-5 रूम हैं। इट इज़ नॉट दैट बिग, मतलब ये पैलेस नहीं कह सकते इसको, एक छोटा मतलब मकान ही कह सकते हैं, बड़ा मकान होगा वैसा समझ लो। सो इट इज़ नॉट वर्थ इट। बाकी ये है कि मतलब 5 में से 5 स्टार तो नहीं है, मतलब वर्थ इट तो नहीं है। बाहर से ठीक है, फ़ोटो वोटो खींच लो, लेकिन अंदर से वर्थ इट नहीं है। बहुत छोटा सा पैलेस है, ना अंदर फ़ोटो वोटो लेने दे रहे हैं ना कुछ। एंड 4 रूम है, उसके लिए 9 मनात लिखे हुए हैं। तो ठीक है, बट एज अ टूरिस्ट आपको, अगर आप एज अ टूरिस्ट आए हो, घूमने आए हो, तो डजेंट मैटर कुछ भी हो, आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो बुरा हो, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो ठीक है, घूमने के लिए देखने के लिए चाहिए। बाकी आई डोंट थिंक ये वर्थ इट है 9 मना जो ये चार्ज कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। बस बाकी यही है, ठीक है। चलो अभी चलते हैं यहाँ से, कारवानसराय देखना मुझे। लुक एट द व्यूज अराउंड है। तो ये कारवानसराय की एंट्री है और इसके अंदर जाने की कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके अंदर ना 2nd फ्लोर पे विजिटर्स को जाने नहीं दे सकते आप। 1st फ्लोर दे सकते हो, नीचे से ग्राउंड फ्लोर। फिर 2nd फ्लोर में अभी भी जो होटल है वो यूज़ किया जाता है एज अ होटल, सो इसलिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कारवानसराय में इतना इंटरेस्ट क्यों था। कारवानसराय असल में उन होटल्स को बोला जाता है जो सिल्क रूट पे थी 18th और 19th सेंचुरी में, जो ईस्ट से वेस्ट फ्लो करता था और वेस्ट से ईस्ट फ्लो करता था। असल में पुराने ज़माने के जो ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स होते थे
वो यहाँ पे रुकते थे खाने के लिए और सोने के लिए। अब जैसा कि अर्तुगरुल गाजी में दिखाया गया है, तुर्की में भी बहुत सारे कारवान सराय है और ऑलमोस्ट जितने भी ये कंट्रीज़ आते हैं सिल्क रूट के अंदर, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं कारवान सराय होते हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान में भी है, तुर्की में भी है, अज़रबैजान में भी है, और बाकी बहुत सारे जो सिल्क रूट वाली कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ऐसे कारवान सराय आपको आज भी मिल जाएंगे। कारवान सराय का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता था कि ये एक बिल्डिंग होती थी जिसके अंदर एक ही बड़ा सा दरवाज़ा होता था, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो उस दरवाजे को बंद कर दिया जाए सेफ्टी के लिए। ये जो कारवान सराय है शेकी में, ये ऑलमोस्ट 18th-19th सेंचुरी का है और ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 242 रूम्स थे और एक डाइनिंग रूम था जिसके अंदर ऑलमोस्ट 200 लोगों की कैपेसिटी थी। और इसको 1988 के अंदर होटल की तरह यूज़ करने लगे थे। तो इसका जो सेकंड फ्लोर है वो आज भी होटल की तरह यूज़ किया जाता है। वहाँ पे विजिटर्स को अलाउड नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे विजिटर्स अलाउड है, तो विजिटर्स वहाँ पे आके देख सकते हैं। मुझे कारवान सराय और ऐसी हिस्टोरिक प्लेसेस सच में बहुत एक्साइटिंग और बहुत फैसिनेटिंग लगती है। मेरा शेकी आने का एक रीज़न ये भी था कि मुझे ये कारवान सराय और शेकी खान पैलेस और ये हिस्टोरिक चीज़ें देखनी थी, हिस्टोरिक प्लेसेस देखनी थी। एंड शायद अगर मैं किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान भी जाऊंगा तो इसी वजह से जाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी कुछ हिस्टोरिक साइट्स है जो देखनी है। So I went to the Karwansaray in Sheki and I'm coming from there. So ये जो कारवानसराय है इसको 18th सेंचुरी में बनाया गया था एंड ये आपको सिल्क रोड पे, ये जो सिल्क रूट था पहले का, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जगह जगह पे, ठीक है। जैसे उज़्बेकिस्तान में भी थे, तुर्कमेनिस्तान में अभी बहुत सारे हैं। तुर्कमेनिस्तान में वैसे एंट्री इतनी ईजिली मिलती नहीं वीज़ा वगैरह की। एंड कज़ाकिस्तान में जो मार्केट वगैरह थे, तो ये जो सिल्क रूट आता था ईस्ट से वेस्ट को जोड़ता था, जो यूरोप से अपने ईस्टर्न वर्ल्ड को जोड़ता था, चाइना, जापान, इन सब को। तो ये सिल्क रूट पे बहुत सारे कारवानसराय थे। तो कारवानसराय इस सिंपली वर्ड्स में ये है कि ये होटल थे पुराने ज़माने के, जहाँ सफ़र करने वाले रुकते थे, जो घोड़ों पे आते थे, ऊँट पे आते थे अपना सामान लेके, वो यहाँ रुकते थे, नाइट स्पेंड करते थे, रात को रुकते थे, खाना वाना खाते थे। एंड उस तरह का था ये माहौल। ऐसा आपको जैसा अर्तुगरुल गाजी के अंदर दिखाया गया है वहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे बहुत सारे, वो बार बार कारवानसराय का दिखाते हैं। तो कारवानसराय तुर्की में भी बहुत सारे हैं। तो दिस वर द कारवानसराय एंड दिस वॉज बिल्ट इन 18th सेंचुरी। अपर जो वाला है वो अभी भी होटल की तरह यूज़ किया जाता है, तो हमें अपर वाले में जाना अलाउड नहीं था, नीचे से देखना अलाउड था। तो नीचे से पर ठीक है, काफ़ी सही है। अब चलते हैं यहाँ से किसी रेस्टोरेंट की तरफ खाना खाने। सो दिस इज़ हाउ द लास्ट डे इन शेकी एंड्स एंड आई विल डेफिनेटली मिस दिस टाउन। सो अब कल मिलते हैं गांजा में। So this is our hostel in Ganja. This is our room number 7, and these are 4 beds for 4 people. I think I'm the only one here, or maybe one more guy over there. And this is tea, maybe hot water and tea is free. This is Almira. No locus. Maybe this is locus, so I have to leave my laptop here. And this is the window side. Cool. So I'm in Ganja for one day. Let's explore the city. Let's get some food, and tomorrow we'll go to Baku. Yeah. So first of all, we are going to the Imamzadeh complex. सो दिस इमामज़ादे कॉम्प्लेक्स, इसको बनाया गया था 8th सेंचुरी के अराउंड। और इमामज़ादे जो थे वो अपने भाई शायद इमाम इब्राहिम और एक और थे इमाम, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। तो उनके साथ वो 1617 से 1618 के बीच में भाग के आए थे। जब उमैयद खलीफत थी तो वहाँ पे कुछ जुल्मों से हो रहा था, उससे बच के भाग के आए थे। तो यहाँ पे इन दोनों भाइयों को शायद शहीद कर दिया गया था। और ये शिया रिलीजन के बहुत बड़े 5th इमाम माने जाते हैं। तो उनकी पहले यहाँ पे एक कब्र थी
जिसको लोग ज़ियारत करने आते थे, फिर इसको एक पूरा कॉम्प्लेक्स बना दिया जब लोग आए तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे बहुत सारे शिया लोग जो है वो आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करने के लिए। तो ये है इमाम जदी कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही खूबसूरत बना रखा है माशाल्लाह। दूसरी बात, मैं कैब से आया था, कैब करके तो कैब में 3 मनात समथिंग दिखा रहा था। तो जो ड्राइवर था उसने मुझसे पैसे नहीं लिए। उसने कहा कि आप ज़ियारत करने के लिए आए हो तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने उसको 2-3 बार पूछा, मैंने कहा बट इट इज़ 3 मनात, यू शुड टेक इट, बट उसने मना कर दिया कि नो। सो इट्स सच अ नाइस जेस्चर। बहुत खूबसूरत है यार। कोई शिया सुन्नी का डिफरेंस अपनी जगह है, बट रिस्पेक्ट तो है सबके लिए। यहाँ पे लिखा भी है कि 2010 से 2016 के बीच में, 15 के बीच में यहाँ पे रिनोवेशन काम जो है करवाया गया था। सो ये कॉम्प्लेक्स जो इमामजादे, ये है इमाम इब्राहिम का, जिनका पूरा नाम इमाम इब्राहिम था। और इनके जो भाई थे उनका नाम था इमाम इस्माइल। उनकी जो मज़ार है वो बर्दा में, जो दूसरी अज़रबैजान की एक सिटी है, छोटी सिटी। और इनके वालिद थे मोहम्मद अल बकीर। मुझे इतनी इनकी हिस्ट्री पता नहीं है, बट इतना मैंने पढ़ा है कि ये शिया इस्लाम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। So it's almost 8 in the evening and I was strolling around गांजा। तो मैं पहले गया था इमामजादे, उसके बाद आई was strolling around here। यहाँ पे एक खान बाग है, एक मोन्यूमेंट है, 3 म्यूजिशियन का मोन्यूमेंट है। एंड आई was just strolling around in Ganja. Ganja is comparatively bigger than Sheki. And it is also the second biggest city after Baku in Azerbaijan, and the temperature, the weather is completely opposite of Sheki here in Ganja. गांजा में थोड़ा बहुत हॉट है वेदर, वैसे आपको इतना पता नहीं चलेगा, बट व्हेन यू स्ट्रोल अराउंड आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत वेदर थोड़ा सा ज़्यादा हॉट है। शेकी का वेदर बहुत अच्छा था, इट वाज रियली कूल, अच्छा था, ठंडा था। सो आई वाज स्ट्रोलिंग अराउंड हियर। एक पिंक चर्च था, वहाँ पे भी जाके आया था, एंड नाउ आई एम हियर। आई quite like Ganja. I wanted to spend a day here, so that day is I think over, and tomorrow I'll be leaving for Baku. I'm at a Turkish restaurant. I ordered some kebabs and all. तो खाते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। गुड मॉर्निंग फ्रॉम गांजा। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से गांजा से बाकू के लिए बस, गांजा इंटरनेशनल बस स्टेशन पे। और यहाँ गांजा से बाकू के लिए हर आधे घंटे में एक बस चलती है, मतलब 8:30, 9, 9:30, 10 ऐसे करके हर आधे घंटे में एक बस चलती है, ठीक है। तो उन्होंने 14 मनात लिए हैं, विच इज़ अराउंड 700 रुपये होते हैं, 650-700 रुपये के अराउंड होते हैं। 14 मनात लिए इन्होंने। अभी जाएगी यहाँ से 10:30 बजे, और 5 घंटे लगेंगे बाकू के लिए, ठीक है। चलते हैं, अभी मिलेंगे बाकू में।